तो वेल जिस मूवी का काफी समय से इंतजार था उसका ट्रेलर रिलीज कर ही दिया और ये मूवी 2018 में रिलीज हुई द नन मूवी का सीक्वल है जिसके डायरेक्टर हैं माइकल चावेस और ये वो ही हैं जिन्होंने द कॉन्जरिंग 3 को भी डायरेक्ट किया था। ये मूवी ठीक उसी जगह से स्टार्ट होगी जहां से द नन मूवी एंड हुई थी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक नया कैरेक्टर जिसका नाम है सोफी। सोफी एक फ्रेंच बोर्डिंग स्कूल की स्टूडेंट है। उसके बाद हम द नन मूवी से फ्रेंची को भी देखते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि फ्रेंची भी इस मूवी का पार्ट है। लेकिन सोफी को बाहर गार्डन में खड़े फ्रेंची को देखकर लगने लगा कि इस स्कूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आपको याद होगा द नन मूवी से तो वालक ने फ्रेंची को पोजेस कर लिया था जिसकी झलक हमें मूवी के लास्ट सीन में देखने को मिली। तो मोस्ट लाइकली ये है कि वालक ने फ्रेंची को अब तक पोजेस कर रखा था और अब तक फ्रेंची को एज अ वैसल यूज कर रहा था, लेकिन अब वो बाहर आने की तैयारी में है। उसके बाद मूवी की मेन कैरेक्टर सिस्टर एरिन को देखते हैं जो सोफी से स्कूल में क्या चल रहा है उसके बारे में पूछती हैं, जहां सोफी ने कहा कि स्कूल में कुछ ऐसा मौजूद है, कोई ऐसी शक्ति जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। फिर और पूछने पर सोफी सिस्टर एरिन को बताती है कि उसने एक नन को देखा। फिर हम देखते हैं कि सिस्टर एरिन रात को कुछ आवाजों से उठती है जहां ठीक उनके बेड के कुछ ही दूरी पर वालक खड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि सोफी कुछ अपने दोस्तों के साथ दीवार के पीछे टहकाने को एक्सप्लोर कर रही थी कि अचानक अंदर से 2 हाथ आते हैं और मुझे पर्सनली ट्रेलर का ये जंपस्केयर काफी बढ़िया लगा। खैर फिर हमने देखा सिस्टर एरिन को ट्रेन में ट्रैवल करते हुए। उसके बाद सीन्स चेंज हो जाते हैं और हमें एक प्रीस्ट के द्वारा वालक की ओरिजिन स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि वालक भी एक एंजल था जिसे गॉड्स ने रिजेक्ट कर दिया, उसकी पावर्स तक ले ली और अब वो सिस्टर एरिन के पीछे पड़ा है और अपनी पावर्स को वापस चाहता है। ट्रेलर के लास्ट में हम सिस्टर एरिन को मैगजीन से भरी वॉल के सामने खड़े देखते हैं जहां पेजेस टर्न होते हैं और उसके बाद हमें एक पैराडोलिया इफेक्ट देखने को मिलता है जहां डिफरेंट पिक्चर से वालक की आउटलाइन बनती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन माउंटेन्स और लेफ्ट साइड के एक स्ट्रक्चर से वालक सिस्टर एरिन को रोमानिया की उस एबी और उनके इवेंट्स के बारे में याद दिला रहा है और इसके साथ ही एक वार्निंग भी दे रहा है। खैर गाइज ये तो हो गया मेन ट्रेलर का ब्रेकडाउन, लेकिन कुछ कट सीन थे जिनके बारे में हम अब बात करेंगे। एक सीन में हमें एक लेडी टॉर्च पकड़े दिखाई देती है और ये सिस्टर एरिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस इंसान पे वो लाइट डाल रही है वो शायद फ्रेंची है, क्योंकि कुछ सीन्स में हमने फ्रेंची को इसी आउटफिट में देखा और देखने में लगता है कि ये शायद किसी डिमोनिक एंटिटी के कंट्रोल में है। फिर एक सीन में हमने फ्रेंची के गर्दन पर इन्वर्टेड क्रॉस को देखा जो फ्रेंची के पोजेस होने और वालक के वापस आने की इंडिकेशन है। इस मूवी में हमने वालक के क्लासिक मूव को भी देखा जो उसने द नन मूवी में सिस्टर एरिन को पोजेस करने के लिए किया था और वालक ये मूव इस बार भी इस्तेमाल कर रहा है। एक और सीन की बात करें तो वो है ये जहां हमें वालक का ये रूप देखने को मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि वालक को इस पॉइंट तक उसकी काफी पावर्स वापस मिल चुकी हैं और जिस तरह हमने द नन और द कॉन्जरिंग 2 में वालक के कई रूप को देखा तो शायद ये भी कोई वालक का डिमोनिक फॉर्म है। ट्रेलर तो मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छा था, बट वी ऑल होप कि मूवी की स्टोरी भी बढ़िया हो और इसके प्रीक्वल द नन से भी ज्यादा बढ़िया हो। हमने स्टोरी की बात शुरू कर ही ली तो एक एक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन शेयर करना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, लेकिन फिर भी एक स्पॉइलर अलर्ट। तो हमने ट्रेलर के स्टार्टिंग में देखा कि फ्रेंची को एहसास होने लगा कि वालक रोमानिया की उस एबी के इंसिडेंट्स के बाद कभी वापस गया ही नहीं, बल्कि वो बहुत टाइम से उसके अंदर ही मौजूद था और इसीलिए शायद फ्रेंची वालक को वापस भेजने के लिए सिस्टर एरिन की मदद लेगा। और हमने सिस्टर एरिन को ट्रैवल करते हुए भी देखा, तो मे भी शायद वो फ्रेंची के उस बोर्डिंग स्कूल में मदद करने ही आ रही हो। इस मूवी में कौन सा कैरेक्टर लास्ट तक बच पाएगा या नहीं ये तो हमें मूवी में ही पता लगेगा और ट्रेलर के अकॉर्डिंग मूवी की रिलीज डेट है 8 सितंबर। तो गाइज आई होप आपको ट्रेलर ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।